बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये आपके पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 3 डिफरेंटिएशन का है। सेक्शन 3.8 नाम है लीनियराइजेशन एंड डिफरेंशियल। और एक्सरसाइज 3.8 का ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 है। टॉपिक का नेम है डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल फॉर्म। आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 है। देखें स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 4tan और tan का एंगल है x⁻³ तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है कि आपने फाइंड करना है dy। बेसिकली हम क्या करेंगे, अब ये y है तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा x, तो y x का फंक्शन है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं लिखता हूँ बाई डिफ्रेंटिएशन या बाई डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए जब हम x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बनेगा, देखें dy बाई dx, इस तरफ भी d बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब 4 क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इसे मैं बाहर लिख लेता हूँ पहले से, और ये d बाई डी एक्स इंटू टेन, और टेन का जो एंगल है वो है x⁻³ ठीक है। अब याद करें, अब टेन के एंगल से 4 को बाहर कॉमन, सॉरी ये 3 है तो टेन के एंगल से इस 3 को आप बाहर नहीं लिख सकते। अब मैं इस 3 को 4 को 3 बनाता हूँ क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पर 3 गिवन है। तो मैं यहाँ पर शो करवाता हूँ। देखें जो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी डी बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। फिर इस एक्स यानी कि इनर पार्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, वो 1 के इक्वल आता है। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमें, ठीक है। अब हम इसी तरह अब यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ पर टेन के साथ एंगल यहाँ पर एक्स था तो हमने लिखा सीकेंड स्क्वायर एक्स उसका डेरिवेटिव। अब क्योंकि उसका एंगल x⁻³ है तो हम क्या लिखेंगे, तो मैं लिखता हूँ जी 4 वैसे लिखते हैं। अब टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। एक्स नहीं है हमारे पास, x⁻³ है तो उसे वैसे लिखें x⁻³ फिर हम क्या करते थे, इस x का डेरिवेटिव लेते थे इनर डेरिवेटिव, क्योंकि वो 1 के इक्वल आता था इसलिए उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर इसका तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना, इनर पार्ट का डेरिवेटिव। तो मैं लिखता हूँ जी डी बाई डी एक्स इंटू x⁻³ अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखें ये आपके पास 4 वैसे लिखा रहेगा। अब इस 1/3 को मैं पहले लिख लेता हूँ जी 1/3, और ये है आपके पास सीकेंड स्क्वायर इंटू x⁻³ और ये अब देखें इसका पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल किस तरह से लगाएंगे कि पावर इसकी पहले की फिर पावर में एक कम कर दिया जाएगा, यानी कि 3 फिर 3 में एक कम करेंगे वो 2 हो जाएगी। अब इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 4 सीकेंड स्क्वायर इंटू x⁻³ ठीक। अब इस तरह से ये 3 कट चुका था तो यहाँ पर x स्क्वायर रहता है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी थी dy की, ये देखें ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस dy की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि ये dx नीचे डिवाइड हो रहा है, इस तरह लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। dy इक्वल हो जाएगा आपके पास 4x² को पहले लिख लेता हूँ 4x² इंटू सीकेंड स्क्वायर x⁻³ और यहाँ पर ये dx मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 28 को स्टेप बाय स्टेप इसी मेथड से देखें स्टूडेंट। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 है, y इज इक्वल टू सीकेंड इंटू x² - 1 है आपके पास, ठीक है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने d बाई डी इसके साथ भी लिख लिया, d बाई डी इसके साथ भी लिख लिया। अब मैंने देखा कि सीकेंड x का जो डेरिवेटिव होता है वो इक्वल होता है सीकेंड x, साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है टेन x, ठीक है। अब मैंने d बाई डी डेरिवेटिव लेना है इस सीकेंड, हमारे पास अब x नहीं है, x² - 1 है, यानी कि इस वाले x की जगह मेरे पास क्या है, ये है x² - 1 एंगल है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंड x टेन x जो है वो आपके पास x² - 1 है, उसे आपने एज इट लिखना है। फिर यहाँ पर हम x का डेरिवेटिव अलग से लेते हैं क्योंकि वो 1 के इक्वल आता है इसीलिए उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि इसके इनर पार्ट का डेरिवेटिव x² - 1 का। इस दो चीज़ों को हमने वैसे लिख दिया, सीकेंड इंटू x² - 1 टेन इंटू x² - 1 को एज इट लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, 2x, 1 कांस्टेंट है इसलिए 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। अब 2x को मैंने पहले लिख लिया, सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए थी dy की, तो dx को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है, ठीक है। अब इसी तरह स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 29 को, अब आप देखें ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 है, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 3 कोसेकेंड इंटू 1 - 2 और x अंडर रूट है। तो मैं लिखता हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y फंक्शन है x का, तो मैं लिखता हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमें फाइंड करना है dy की वैल्यू। तो देखिए dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, 3 पहले है उसमें पहले लिख लेता हूँ, डी बाई डी एक्स इंटू कोसिकेंड 1 माइनस 2x अंडर रूट। अगर आप याद करें गौर से देखें तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोसिकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स। साथ में यहाँ पर शो करवाएं कि कोसिकेंड एक्स इक्वल होता है आपके पास माइनस कोसिकेंड एक्स, एज इट आता है साथ में माइनस आ जाता है, फिर साथ में कॉट एक्स मल्टीप्लाई हो जाता है जी। तो ये आपके पास कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है। अगर आप याद करें तो 3 पहले आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे तो क्या बनेगा, पहले माइनस कोसिकेंड इंटू 1 माइनस 2x अंडर रूट, फिर साथ में कॉट मल्टीप्लाई होता है। फिर एंगल हमारे पास क्या पहले x था, अब हमारे पास एंगल क्या है 1 माइनस 2x अंडर रूट, तो 1 माइनस 2x अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपके पास। अब आपने इसको छोड़कर इसके इनर पार्ट का डेरिवेटिव लेना है, यानी कि डी बाई डी एक्स, और इसका इनर पार्ट कौन सा है, यानी जिसे हम कहते हैं एंगल, ये इसका इनर पार्ट है, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम इनर पार्ट का डेरिवेटिव लेते थे डी बाई डी एक्स, एक्स क्योंकि 1 के इक्वल हो जाता था, इसीलिए उसे हम लिखते नहीं थे। अब हम इसको आगे स्टेप बाय स्टेप मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 ये कोसिकेंड है, कोसिकेंड इंटू 1 माइनस 2x अंडर रूट, इसी तरह कॉट इंटू 1 माइनस 2x अंडर रूट। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, 1 कांस्टेंट, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। अब x की पावर 1/2 है, तो इसकी पावर जब पावर पहले आएगी 1/2, फिर पावर में कम कर देंगे तो -1/2 हो जाएगी जी। इसके इनर पार्ट का डेरिवेटिव ये है। इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें ताकि dy की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, x की पावर -1/2 है, तो मैं इसे लिखता हूँ 3। ठीक है, 3 इस -1/2 को मैं नीचे लिख देता हूँ तो वो बनेगा x अंडर रूट। ठीक है, साथ में मैं लिख देता हूँ कोसिकेंड इंटू 1 माइनस 2x अंडर रूट। ठीक है, और कॉट इंटू 1 माइनस 2x अंडर रूट। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट, ये आपके पास dx यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए थी dy की। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ हैंस, अब हम लिखते हैं हमारे पास dy इक्वल हो जाएगा जी, ये तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर देखें dy इक्वल हो जाएगा आपके पास 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ लिखें एज इट कोसिकेंड इंटू 1 माइनस 2x अंडर रूट कॉट। ठीक है, और 1 माइनस 2x अंडर रूट जी। और अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट तो साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा dx, क्योंकि dx यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, इस तरह लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है। इसी तरह स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को स्टेप, अब आप इसी मेथड से देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 2 कॉट इंटू 1 अपॉन x अंडर रूट। तो स्टूडेंट अगर आप गौर करें, यहाँ y फंक्शन है x का, तो मैं लिखता हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से हमने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो देखें यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 पहले आ जाएगा तो d बाई डी एक्स, क्योंकि 2 कांस्टेंट है ना इसलिए कॉट इंटू आपके पास आ जाएगा x की पावर, मैं से 1 बाई एक्स अंडर रूट लिखा रहने देता हूँ वैसे, ये इस तरह से ये देखें। अब मैंने कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं यहाँ पर शो करवाता हूँ कि d बाई डी एक्स, अगर आपने कॉट x का डेरिवेटिव लेना है तो वो इक्वल होता है माइनस कोसिकेंड x और उसका स्क्वायर जी। कॉट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x। अब इसी तरह इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, देखें यहाँ पर 2 है, कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर फिर x हमारे पास यहाँ पर जो एंगल है वही आएगा 1 अपॉन x अंडर रूट। ठीक है, ये इस तरह से। अब फिर आपने इस कॉट को छोड़कर इसके इस वाले हिस्से का डेरिवेटिव लेना है, यानी कि इनर पार्ट का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/2 ऊपर लिखेंगे तो -1/2, ये इस तरह इसका डेरिवेटिव लेना है आपने। ठीक है, अब आप देखें -2 कोसिकेंड स्क्वायर, इसका एंगल 1 अपॉन x अंडर रूट। ठीक है, और इंटू -1/2, पहले ये डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करें, फिर इसमें से -1 कम x की पावर -1/2 -1 करेंगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट। देखें ये देखें, इस 2 से ये 2, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपके पास 1 अपॉन x की पावर 3/2 कोसिकेंड, यानी कि इसको मैंने नीचे लिख दिया कोसिकेंड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x अंडर रूट। ठीक है, यहाँ से dx को रिमूव करेंगे तो dx यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरह से। देखें हेंस हम कहते हैं हमारे पास जो dy की वैल्यू है वो इक्वल होगी 1 अपॉन x की पावर 3/2
2, ठीक है, और कोसेकेंड स्क्वायर 1/x²। मैं नेगेटिव वैल्यू से बचने के लिए इसकी पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए इसको नीचे लिखा जी। तो ये आपके पास आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो कैनरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।